देखिए, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा, वो भी तब जबकि सरकार ने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली है। छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। हम लोगों ने चौथी जेपीएससी बैकलॉग 23-25 माननीय सदस्यगण एफआरओ 11-13 जेपीएससी और एपीपी ये सभी परीक्षाएं पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है अध्यक्ष महोदय। आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने कुल 35 मांगे रखी थी। इनमें सबसे अहम थी बीते 3 साल में टीडीपीएल द्वारा संचालित 7 परीक्षाओं 14वीं जेपीएससी 2023 और 2025 जेपीएससी बैकलॉग, एफआरओ, एसीएफ, एपीपी और जेट 2026 को रद्द करना। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इस मांग को कबूल करने का ऐलान किया। देश के इतिहास में इससे पहले किसी राज्य सरकार ने 3 साल में ली गई 7 परीक्षाओं को रद्द करने का एक साथ ऐलान नहीं किया था। देखा जाए तो सिवाय सीबीआई जांच की मांग के सरकार ने छात्रों की सारी मांगे मान ली हैं। इसके बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। मंगलवार देर रात रांची के डीसी और एसएसपी धरना स्थल पहुंचे। एसएसपी ने अपील की कि छात्र धरना स्थल के आसपास घूम रहे अवांछित तत्वों की पहचान कर उन्हें तुरंत वहां से हटाएं। इस दौरान धरना स्थल के पास घूम रहे आजमगढ़ के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे थाने ले जाया गया। छात्रों का आरोप है कि देर रात स्टेडियम आई पुलिस ने यहां मौजूद अभ्यर्थियों के नाम और पते दर्ज किए। रात में प्रशासन आई थी भूख हड़ताल के लिए, जो बैठे हुए हैं उन सबसे वो डराया भी जा रहा था कि आप लोग भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। ये इतने दिन से भूखे हैं, आपका सेहत खराब हो जाएगी। आप लोग क्या करेंगे अब, आगे क्या करेंगे, क्या सोचे आप लोग? रणनीति हम लोग सोचेंगे। उसके बाद आह्वान कर रहे हैं कि झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं आने की कृपया करें और यहाँ पे हम लोग का सहयोग करें और साथ दें, और फिर हम लोग अपनी लड़ाई को और उग्र तरीका से तैयार करूँगा। ये लड़ाई है वो रुकने वाला नहीं। नहीं, कभी नहीं रुकने वाला है। हम लोग के यहाँ संख्या अभी थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा आपको। सारा लोग, बहुत लोग है कि चोटिल हो गया है। हम लोग का भी चोट आया है, बहुत लोग अभी घर चल गया है रेस्ट के लिए। अभी फिर से आएगा वो लोग, ऐसा नहीं है कि संख्या कम हो गया। अपने साइड से, अपने तरह से जो सरकार है वो आप लोगों को डराने की कोशिश करी, नौकरी के बदले लाठियां मिल रही है और रात को प्रशासन आ जा रही खाली करवाने के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो अपील कर रहे हैं आप लोगों से। मैम अपील कर रहे हैं, लेकिन वो 2 नीति अपना रहा है, एक नीति पे नहीं है। उधर कह रहा है संभावना दे रहा है, ट्वीट करके अति जो भी कह रहा है कि सबने ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन और इधर प्रशासन आकर के रात को मार रहा है। रात को वहाँ पे देखे होंगे कि कितना बजे, 7 बजे के आसपास में लाठीचार्ज किया। यहाँ 12-1 बजे आकर के पुलिस अधिकारी करता है और डराता है कि नहीं खाली करवा देंगे, ये करवा देंगे। ये 2 नीति अपना रहा है सरकार। नक्षत्र न्यूज संवाददाता महक मिश्रा ने जयपाल मुंडा स्टेडियम में छात्रों से बात की। सभी लोग आप लोगों को प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील है वो करें, प्रशासन भी आई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि भूख हड़ताल है वो खत्म कर दे। तो ऐसे में अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? भूख हड़ताल इसलिए नहीं किए थे कि बिना मांग मांगे हम लोग अपना अनशन तोड़ दे। हम लोग का मांग यही है कि जब तक हमारी जेपीएससी रद्द नहीं होगी तब हम लोग भूख हड़ताल न तोड़ने वाले हैं, न ही हम लोग यहाँ छात्र जाने वाले हैं। अब आगे क्या उस तरह से नहीं। हमारा प्लान देखिए, हमारा अनशन खत्म कराने के लिए सरकार चारों तरफ से लगी हुई है। सरकार अगर इस तरह का बर्ताव करेगी तो हम सभी छात्र फिर अनशन पर आ जाएंगे, अगर सरकार हमारी मांग जल्द से जल्द ख़त्म नहीं करती है। और जैसे देखा जा रहा है कि कोई प्रशासन आते हैं वो लाइट बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आप एडमिट कार्ड दिखाएं। तो जब हमें मारा गया था और किसी पार्टी विशेष का छात्र बता दिया गया था, उस समय क्यों नहीं वहाँ पूछा गया कि आप पहले एडमिट कार्ड दिखाइए तब हम डंडा मारेंगे। हम लोग के यहाँ संख्या अभी थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा आपको। सारा लोग, बहुत लोग है कि चोटिल हो गया है। हम लोग का भी चोट आया है, बहुत लोग अभी घर चल गया है रेस्ट के लिए। अभी फिर से आएगा वो लोग, ऐसा नहीं है कि संख्या कम हो गया। डीसी और एसएसपी के धरना स्थल पर जाने की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही बीजेपी रेस हो गई।
पूर्व मंत्री अमर बावरी, विधायक राज सिन्हा और भानु प्रताप शाही मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पार्टी के नेताओं का कहना था कि हेमंत सरकार याद रखे कि रात के अंधेरे में षड्यंत्र रचकर छात्रों की आवाज न दबाई जा सकती है, न उनके न्यायपूर्ण आंदोलन को कुचला जा सकता है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सदर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। सदर अस्पताल से आंदोलनकारी छात्रों और जनता के नाम संदेश जारी करते हुए उन्होंने छात्रों, युवाओं और समर्थकों के प्रति आभार जताया है। इसके साथ ही देवेंद्र महतो ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25 जुलाई से छात्रों का आंदोलन जारी है। सरकार के साथ हुई 6 दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा साबित हुई है। 6 प्रदर्शनकारी छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अब भी बैठे हैं। इनमें से 2 की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकार जल्द से जल्द मामले का निपटारा चाहती है, जबकि छात्र लंबी लड़ाई के मूड में हैं। 19 दिन हो चुका है और अगर सरकार नहीं मांगे पूरी करती है तो इनका जो आंदोलन है और भी उग्र है वो हो जाएगा। ये रुकने वाले नहीं हैं और इसी तरीके से अपने मांग के साथ है वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ के लिए इतनी जर्नलिस्ट नीरज के साथ महक मिश्रा, रांची।